जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा ये कोर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के एक अच्छा और कामयाब फॉरेक्स ट्रेडर जो होता है उसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, वो क्या क्या मार्केट में सीख के आता है, क्योंकि इस मैदान में ये एक मैदान है। कौन सा मैदान? एक जंग का मैदान है, जिसमें हमारी दो चीज़ों से हमेशा जंग रहेगी, बाय और सेल से। ठीक है। जब भी आप रियल मनी कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो आपके साथ साइकोलॉजी का मसला होता है और डिसिप्लिन का मसला होता है। बाज़ औक़ात हम किसी भी काम को इनिशिएटिव लेते हैं तो हमें उसके लिए बाकायदा एक टाइम निकालना पड़ता है, बाकायदा एक तवज्जो देनी पड़ती है, बाकायदा एक कंसल्टेशन चाहिए होती है कि किसी भी चीज़ को हम कैरी ऑन करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। तो एक 33 दिन हमने इसके लिए अपना प्लान डिज़ाइन किया। उस 33 दिन में हमने 25 जून को ये प्लान स्टार्ट किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 जून को हम मुसलसल क्लासेस कर रहे हैं। उसमें हमने ये हमारा बैच 1 है। इसमें हमने ये देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है। पहले दिन हमने ये सीखा। इस मार्केट में हम ये देखते हैं कि मार्केट जो भी करेगी, लेकिन उसका जो टूल है मार्केट का, वो सॉफ्टवेयर ही है। हमने देखा कि मार्केट ने जो भी काम करना है सॉफ्टवेयर के जरिए ही करना है, एक फंड चार्ट्स के जरिए ही करना है। फिर हम देखा कि फॉरेक्स मार्केट डायनामिक्स है क्या, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से एस्टेब्लिश है। हमने देखा कि फॉरेक्स किस तरह से वर्क कर रही है। फिर हमने देखा कि फॉरेक्स जब भी काम करती है एक लेवल्स के साथ करती है। फॉरेक्स जब भी काम करती है उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसको अबूर करती है, क्योंकि बाज़ का हमारा ये ख्याल होता है कि अगर अगर यहाँ कुछ मार्केट्स हैं, जैसे स्टॉक की मार्केट है या कुछ भी कोई भी मार्केट्स है, वो मार्केट अगर एक जगह खड़ी है और फिजिकल मार्केट है, आपने 1 किलो चीनी ली है और वो 1 किलो चीनी वहाँ पड़ी है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में आपने जिस पॉइंट पे खड़े हैं उस पॉइंट पे हमेशा वोलेटिलिटी होगी, वो अप्स एंड डाउन होंगे। ठीक है। फिर ये अप्स एंड डाउन रैंडमली नहीं होते, ये किसी रूल्स के मुताबिक होते हैं, उसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। मार्केट एक डिसिप्लिन के साथ इस लेवल्स को, इस सपोर्ट को ब्रेक करती है। हमने ये पढ़ा, इसकी बिहाइंड पूरी लॉजिक क्या होती है वो पढ़ी। उसके बाद हम चले गए। हमने शुरू में मैंने बात की कि फॉरेक्स मैदान है बाइंग और सेलिंग का, हमारी हमेशा ये जंग रहती है, बाय करना है या सेल करना है। हमने वीएसए मेथड के साथ बाकायदा मुकम्मल 5-5 दिन लगाए सेलिंग पर, 5 दिन लगाए बाइंग पर। ये अपॉर्चुनिटी समझी, इसके बिहाइंड लॉजिक समझी क्या होती है, कौन बिग प्लेयर्स किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और मार्केट को मेक कर रहे होते हैं। हमने इस पर अपनी ग्रिप की। उस पर हमने देखा कि जब भी हम रियल मनी इस फॉरेक्स में लगाते हैं, बाइंग पे या सेलिंग पे, तो हमारे साथ मसले मसाइल होते हैं साइकोलॉजी के, जज्बात के। हम किस तरह से हमने ट्रेड, क्योंकि मेथड चीजें तो आप सब सीख जाओगे, मसला आप सबके साथ आएगा मनी मैनेजमेंट के साथ, और मसला आएगा आपको साइकोलॉजी के साथ। आप मेरे स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनका मेथड सबका सेम ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क आएगा। तो फर्क आएगा साइकोलॉजी पर, फर्क आएगा मनी मैनेजमेंट पर। उसके बाद हमने देखना है कि फॉरेक्स मार्केट में जो हमारी, क्योंकि फंडामेंटल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे मैंने 2 दिनों में कवर करने की कोशिश की है कि बस उतना सीखें जितना आपको वो डायरेक्टली मार्केट के साथ जितना आप जो जो चीज़ हेल्पफुल है। उसमें हमने देखा कि फॉरेक्स फैक्ट्री फंडामेंटल्स में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा कैलेंडर जो है एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, आपका जो कैलेंडर है वो फॉरेक्स फैक्ट्री है। उसके साथ हमने फॉरेक्स लाइव को भी देखा, और उसके साथ हमने टर्म के ट्विटर अकाउंट को भी देखा, किस तरह से वो फंडामेंटल्स हमें हेल्प करते हैं एक एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। उसके बाद हमने जो सेलिंग और बाइंग अपॉर्चुनिटी के जो फाइंड करना था, उसमें हमने वीएसए मेथड के मदद से हमने कुछ चार्ट्स बनाए, जिसमें हमने देखा कि चार्ट्स को रीड किस तरह से करते हैं। आज जो चीज़ रहती है कि डेमो ट्रेड किस तरह से लेना है, तो वो मैं आपके सबके साथ एक चीज़ बाकायदा से आज जो आज हमारा टॉपिक है डिस्कस करूंगा। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई वॉलंटियर बताए, किसी का अभी तक कोई सवाल, किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो अभी तक, ताकि फिर हम आगे नया टॉपिक डेमो ट्रेड्स की तरफ चलते हैं कि डेमो ट्रेड्स लेनी किस तरह से है, समझना किस तरह से, डिसिप्लिन किस तरह से करना है, और ट्रेडिंग प्लान किस तरह से होता है। किसी का कोई सवाल, ताकि मैं आगे चलूँ। मेरा तो कोई सवाल नहीं है। आपका कोई सवाल नहीं है, ठीक है। सवालात वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते चले जाएंगे, होते होते चले जा रहे हैं, ऐसी बात। ठीक है। मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, जितना मैंने पढ़ाया उन्हें सब समझ आ गए हैं, ऐसे ही है इंशाल्लाह। हारिस, ऐसा ही है ऐसा ही है सर। हमाद, जी जी सर, बिल्कुल। शहजाद,
जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए वेरी गुड। चलिए गाइस, आज जिस चीज पर आज हम फोकस करेंगे कि डेमो ट्रेड्स किस तरह से मुझसे तो पूछा ही नहीं है आसिम भाई। उमर सॉरी मैं आपको मिस कर गया, बताएं उमर, आपको आपका कोई जी जी सवाल यहाँ बिल्कुल। तक 8-10 जी जी सवाल आसिम भाई, चार्ट्स में थोड़ा सा मसला होता है, वो मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी चीजें बस सारी क्लियर है। मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, बाकी क्लियर है, हाइब्रिड मेथड, बीएससी बाकी क्या क्लियर, होता है, बीएससी क्यों पढ़ रहे हैं हम, वो मोर देन क्लियर है मोर इंशाल्लाह। देन क्लियर है। चलिए माशाल्लाह। गाइस, आज का जो टॉपिक है कि असल जो चीज़ है कि अब कहानी ऐसे समझ शुरू अब हो रही है आपके लिए कि डेमो ट्रेड्स सेटअप। डेमो ट्रेड सेटअप में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, आप सब नोट कर लें, अपने पास कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें, जब भी क्लास में बैठा करें। एक अच्छी हैबिट होती है, जो अपने कॉपी पेंसिल यूज़ कर रहा होता है वो प्रेजेंट होता है, उसका दिमाग जो है फोकस होता है, क्योंकि हमारी सोचें जो हैं हमें अपने दिमाग को भी दिमाग देना होता है, उसे अटेंशन देनी होती है। क्योंकि उसमें कितने ख्याल आते हैं दिन में, आप जब मीटिंग जगह बैठे होते हो, बात को हम इस तरह से खो जाते हैं, जहाँ हम बैठे होते हैं उसके होने का एहसास भी हमारे में ख़त्म हो जाता है। जब आप पेंसिल कॉपी पेंसिल यूज़ कर रहे होते हैं तो आप क्लास में उस प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे होते हैं। सबसे अच्छा पहले आसिम भाई ना, मैं ना इसको एक डेमो मिनट, ट्रेड शुरू करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर इजाजत हो तो। फरकान साहब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, मैं एंड में आपका ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। जाना ठीक है, ओके। अच्छा, डेमो ट्रेड सेटअप में सबसे पहले आपने जो चीज़ काम करनी है वो काम ये करना है कि आपने अपने फेवरेट पेयर पे लेवल्स लगा लेने हैं। क्या करना है, ये सब बोलते रहें ताकि मुझे लगेगा लेवल मार्क करना है। हाँ, आपने क्या करना है, सबसे पहले फेवरेट पे जो हमारा वो होगा पेयर, उसके ऊपर हमने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल लगाने। ज़बरदस्त। जैसे आपने फॉर एग्जांपल हम इसी चीज़ को मेंशन कर लेते हैं, अपने फेवरेट पेयर को, जो बहुत ताकतफुल पेयर है, जीबीपी यूएसडी। बिल्कुल। हम जीबीपी, हम पाउंड डॉलर को क्या कहते हैं, मेंशन कर लेते हैं। ये जीबीपी जेपीवाई भी बड़ा पावरफुल पेयर है। ये दो पेयर मेरे बड़े फेवरेट पेयर हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त पेयर होते हैं। अच्छा, हमने क्या किया कि पहला स्टेप किया कि हमने ये चार्ट ओपन किया अपनी विंडो पे, और हमने इस पर क्या किया, सपोर्ट हमने बीएससी मेथड्स के जो हमें इंडिकेटर्स प्रोवाइड हैं टॉम विलियमसन की तरफ से, हमने क्या किया, उन्हें इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने उन पर लेवल लगा दिया। लेवल के बाद हम D1 पे। हाँ, D1 पे, बिल्कुल। हमारा D1 पे, क्योंकि हम डेली ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो हमने इस पर लेवल्स लगा दिए। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि उसके बाद हमने देखा मार्केट की कंडीशन। ये मैं आपको डेमो ट्रेड के सेटअप बता रहा हूँ। उसके बाद हमने मार्केट कंडीशन देखनी है कि मार्केट कहाँ खड़ी है, आया मार्केट क्या है, रेंज में है, बाएंगे या सेल है? मार्केट रेंज में है हमारा। हमने ये देखना है कि जी जी जी। एक चीज देखनी, मार्केट रेंज में है। दूसरी चीज देखेंगे क्या मार्केट डाउन है या मार्केट अप जा रही है। ये है मार्केट की कंडीशंस। हमने क्या किया, मार्केट की 3 कंडीशन देख ली। अच्छा, तीसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक चीज को देख लें, मार्केट ज्यादातर रेंज में रहती है, जैसे आजकल कोरोना के हालात है, मार्केट टफ है, रेंज में। हमने देखा कि मार्केट क्या कर रही है, यहाँ तक हमारा इसे कहते हैं सारा टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट रेंज में है या लेवल के ऊपर रेंज कर रही है, ये दो चीजें होंगी। रेंज होगी या लेवल के ऊपर रेंज करी, जो हमने रेजिस्टेंस के लेवल लगाए होंगे एक्सेप्टेंस रिजेक्शन वाले, वहां मार्केट क्या करी, रेंज कर रही होगी। फिर हमने सीधा चले आना है, चौथा स्टेप हमने लेना है, हमने सीधा चले आना है फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स में हमने अपने 3 जो हमारे कैलेंडर हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट खोल लेना है, उसके बाद हमने फॉरेक्स फैक्ट्री पे चले आना है, और हमने फॉरेक्स लाइव। हम इन 3 कैलेंडर्स को खोलेंगे। हम ये देखेंगे मार्केट की एक्सपेक्टेड न्यूज कब आने वाली है, क्या उसका हाई इम्पैक्ट का डाटा। फॉर हम देखेंगे जीबीपी पाउंड की कोई न्यूज आने वाली है, या हमें डॉलर की कोई न्यूज आने वाली है। जैसे हमें पता लगता है तो हमें समझ आ जाता है कि मार्केट रेंज क्यों कर रही है। रेंज करने का मतलब क्या होता है, रेंज करने का मतलब कि मार्केट ने कोई डायरेक्शन लेनी है अप या डाउन की तरफ, या मार्केट इस तरह से अप जाएगी या मार्केट इस तरह से डाउन जाएगी। मार्केट ने की ये अब ये 2 डायरेक्शन रह गई हैं, तो वो कौन ये फैसला करेगा, वो हमें फंडामेंटल्स की कोई न्यूज बताएंगी। फॉर एग्जांपल इस केस में ये होता है कि इसकी आजकल पाउंड वीक जा रहा है, डॉलर को स्ट्रेंथ मिली हुई है जब, क्योंकि वैक्सीन आई हुई है। जैसे ही मार्क जकरबर्ग ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, इन दोनों ने
कहा है कि हमने वैक्सीन बना लिया, बस टेस्टिंग मराइल में और हम कुछ टेस्ट कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर को काफी स्ट्रेंथ मिल गई है, पाउंड इस टाइम वीक हो रहा है। तो हमें पता लगेगा कि पाउंड में वाइड स्प्रेड लगी है, नी डाउन की तरफ रीटेस्ट हुआ है और ये हमारी एंट्री है। ठीक हो गया। तो फंडामेंटल से हमें ये हेल्प मिल गई कि कौन सा पेयर वीक है और कौन सा पेयर स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमें यही चीज, ये सारी एक्टिविटी हम मेथड में भी देख रहे होंगे। क्यों मैं फिर भी कह रहा हूँ कि फॉरेक्स मार्केट, एक कॉन्सेप्ट ये है इस मार्केट में कि फॉरेक्स मार्केट सारी डिपेंड कर रही है फंडामेंटल्स पर। मैं ये कहता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि फंडामेंटल्स पे डिपेंड कर रही है, ये आधी बात है, क्योंकि फॉरेक्स में गुजरना सॉफ्टवेयर के जरिए ही है। जो हमारा इंटरेक्शन उसका किससे है, हमारा सारा इंटरेक्शन है सॉफ्टवेयर के साथ। हम जितना अच्छा सॉफ्टवेयर को समझेंगे उतना हम अच्छे और कामयाब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पता लगा था कि मार्केट रेंज में है। रेंज में क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल्स की जो न्यूज अभी आने वाली है, न्यूज को भी आधा घंटा 2 घंटा या एक दिन वेट है, तो मार्केट एक दिन रेंज कर सकती है, 1 घंटा वेट कर सकती है, 5 घंटे 4 घंटे तक वेट कर सकती है। जैसे न्यूज आई कि डॉलर को स्ट्रेंथ मिली है और पाउंड को वीक हुआ है, तो हम देखेंगे वाइड स्प्रेड लगी है। अब हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। मार्केट अब यही, जैसे बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि यही अब सपोर्ट लेवल नीचे जैसे ब्रेक होगा, अब ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। हम इस यहीं पे अपनी ट्रेड लेनी है और मार्केट नीचे। अच्छा, अब दूसरी चीज देखनी है कि मार्केट रेंज में है, इसका मतलब क्या है? मार्केट क्या कर रही है? दरअसल कंपेन चला रही है। पांचवी चीज हमने देखा कि मार्केट रेंज में थी। मार्केट का मतलब क्या? रेंज का मतलब क्या? मार्केट कंपेन में है। छठी चीज हमने ये देखनी है कि मार्केट उस कंपेन को एंड करेगी। फिर हमने पढ़ा मार्केट कंपेन को एंड करती है तो 2 सिग्नल से करती है, या तो वाइड स्प्रेड मारती है, हाँ ये गैप मार होता है, या इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ये फासला तय करेगी। गॉट इट? फिर हमें पता कि मार्केट शेक आउट भी आपने बताया था ना, शेक आउट। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हमें पता लगा कि हमें पता लगा कि मार्केट ने इस कंपेन इसको ब्रेक किया। ये कंपेन स्टार्ट हुई, इस कंपेन स्टार्ट होने के बाद मार्केट ने इस कंपेन को एंड किया। एंड 2 तरह से करती है, या इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ या फिर गैप बार के साथ। मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, हम करेंगे अब मार्केट क्या करे, इसको लो वॉल्यूम रिटेस्ट करे। इसका मतलब ये होगा कि मार्केट क्या करेगी, हाई वॉल्यूम के साथ या इंक्रीजिंग हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करेगी, इस लेवल को ब्रेक करेगी। उसके बाद अब वॉल्यूम कम हो रहा होगा, प्राइसेस ऊपर जा रही होंगी। हमें पता लगेगा कि राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइसेस और फॉलिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइसेस। जहां तक मार्केट जैसे इसी लेवल को रिटेस्ट करेगी, हम एंट्री ले लेंगे। अब एंट्री लेंगे तो फिर हम क्या देखेंगे? एक तो हमने देखा ये कंपेन चल रही है, दूसरा हमने देखा कंपेन एंड हुई है। 7वीं चीज हम डेमो सेटअप में देखेंगे कि मार्केट ने कोई एंट्री सिग्नल दिया है। एंट्री सिग्नल का मतलब यह है कि मार्केट, जैसे अभी हारिस कह रहा था, शेक आउट देगी या अपथ्रस्ट देगी। इन दोनों का मतलब क्या होता है? यहाँ हमने एंट्री नहीं लेनी क्योंकि ये थोड़ी अग्रेसिव एंट्री हो जाएगी ना। मैं हारिस बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। सॉरी, इसका मतलब है कि मार्केट मजीद नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब ये होता है, सॉरी इसकी कंफर्मेशन भी होती है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ। अब मुझे बात कंप्लीट कर लेंगे, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। 7वीं चीज हम देखेंगे, जब वाइड स्प्रेड लगी, अब मार्केट जाएगी ऊपर। जैसे ऊपर जाएगी तो मार्केट इंडिकेशन देगी, और इंडिकेशन क्या होगी? अपथ्रस्ट की। इसे कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का क्या मतलब होता है? अपथ्रस्ट का मतलब होता है, एक इंडिकेशन क्या होती है कि मार्केट अब मजीद ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ एसएल हंटिंग करनी है। जो छोटे ट्रेडर्स बैठे होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, रेंज ट्रेडर्स बैठे होते हैं, मार्केट ने इसको उड़ाना है, वहां से उनके एसएल खाने हैं। तीसरी चीज, ये कौन करता है? ये बिग प्लेयर्स करते हैं। ये बिग प्लेयर्स करते हैं। बिग प्लेयर्स क्यों करते हैं? वो अपने ऑर्डर फिल करने के लिए ये काम करते हैं। 4 बातें मैंने अपथ्रस्ट के बारे में बता दी। अपथ्रस्ट हमें ये बताता है कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें ये पता लगा कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये हमारा एंट्री सिग्नल आ गया है। एंट्री सिग्नल एक अग्रेसिव सिग्नल होता है, एक अग्रेसिव एंट्री होती है। इस पे हमारा प्रॉफिट बहुत जल्दी से बनना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, बाद मार्केट इस एंट्री सिग्नल से ऊपर भी लौट जाती है। इसलिए फिर हम एक सेव एंट्री, पैसिव एंट्री का इंतजार करते हैं। उसे कहते हैं यहाँ नो डिमांड। हमें जैसी नो डिमांड मिली, एक सेव एंट्री, हम क्या करेंगे? अब एंट्री भी ले ली। अब क्या करेंगे? हम नो डिमांड पर एंट्री लेंगे। अच्छा, जब भी एंट्री लेंगे, अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हम एसएल कहां लगाएंगे, टीपी कहां लगाएंगे?
अब ये सवाल हुआ कि एंट्री तो ले ली, एंट्री के लिए हमने देखा कि हमारा अकाउंट मनी मैनेजमेंट भी हमने देखनी है कि हमारा अकाउंट कितने का है। हमारा अकाउंट जितना का भी होगा हमने उसका मिनिमम 1%, अगर ज्यादा परसेंट है तो आप 2.5% तक अकाउंट में लगा सकते हैं, ठीक है। और मैं जो है 1% का भी आधा लगाता हूँ या इसका भी दूसरा हिस्सा लगाता हूँ ट्रेड में अपने अकाउंट का, 1% से भी कम और आधे से भी कम 0.25 से भी इंटर हो जाता हूँ, ठीक है। फिर मुझे पता लगता है अगर ट्रेड मजीद पॉजिटिव में जा रही है तो मैं 0.25 की एक और ट्रेड ओपन कर देता हूँ, अगर मुझे पता है कि ट्रेड मेरी मजीद पॉजिटिव में जा रही है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने देखिए, अब आपको ये मैंने स्टेप समझा दिए। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि एसएल और टीपी कहाँ लगाना है। जैसे ही वाइट स्प्रेड लगती है ना हमारी गैप बार के साथ, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, हम अपना एसएल लगाते हैं इसके ऊपर जो वैल्यू बन रही होगी यहाँ हम अपना एसएल लगाएंगे। अच्छा, वाइट स्प्रेड के ऊपर लगाएंगे सर? वाइट स्प्रेड के ऊपर, मैं आपको रियल में दिखाता भी हूँ अभी। हम जब वाइट स्प्रेड का गैप बार लगती है तो उसके ऊपर हम ऐसा रख देते हैं। अब दूसरी बात है टीपी कहाँ आता है। टीपी जब भी लगाते हैं तो हम देखते हैं कि इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने, इस लेवल को रिटेस्ट लेवल से थोड़ा ऊपर, हम ये देखते हैं कि अगला लेवल कहाँ है। हम क्या करते हैं उस लेवल के थोड़ा सा ऊपर, जैसे अभी उमर ने कहा लगा रहे। अब इसमें मजीद ये बात सबको समझ आ गई सिंपल, यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं, ये 9 बातें हर किसी को क्लियर है। डेमो ट्रेड सेटअप किस तरह से लेना है। अच्छा आसिम भाई, रेंज के जो बिल्कुल नीचे वाला लेवल होता है उसके भी नीचे वाला लेवल पे हमें लगाना ना? मैं वो एडवांस चीज मैं बताता हूँ आपको। हर उमर इस 9 चीजों में से कोई बात आपको ट्रेड सेटअप समझ आ गया, ट्रेड फाइंड कैसे करनी है। जी जी। उमर, हमाद, शहजाद, फुरकान, किसी को यहाँ कोई सवाल के 9 स्टेप ना समझ आए हो? सर मुझे एसएल और टीपी पे थोड़ा सा वो है, और वो जो है ना, हेलो, हाँ बोले सुन रहा हूँ मैं। हाँ, एसएल और टीपी का वो जब हम ट्रेड आप सिखाएंगे ना तो वो मेरा क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे थ्योरेटिकली सारी चीज क्लियर है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वो डेमो में ही मेरी सेट होगी वो। चले ठीक है। और किसी का कोई सवाल? क्योंकि मैं अभी कंफ्यूजन में ये मेरा सवाल भी है। कंफ्यूजन में मैं हूँ कि कंफ्यूजन में मेरी ये है कि हम किस तरीके से करेंगे और वो किस तरीके से। मैं एक चीज समझा दूंगा, आप कर लोगे। अभी मैं बता देता हूँ आगे प्रैक्टिस। अच्छा, ये चीज किसी को कुछ समझ ना आई हो बता दे मुझे। हारिस, ओके हो गया, क्लियर है? मेरा एक सवाल है यहाँ पे। जी करें फुरकान। आपने अभी जो मुख्तलिफ हमें स्टेप्स बताए हैं उसके अंदर फंडामेंटल के नीचे जो स्टेप बताया है कैंपेन एंड का, कैंपेन एंड पे आपने बात की है कि गैप बार ये में डाउन बार होता है और अप बार होता है, और एक और भी सिचुएशन होती है इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि ये मैं आज सारा चीजें नोट कर रहा हूँ ना, तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम के अंदर 2 बातें होती हैं। इंक्रीजिंग वॉल्यूम के अंदर या तो मार्केट यानी कि ऊपर जो वॉल्यूम के बाद उसकी ओपनिंग जो है वो अपवर्ड ऑफ होती है या डाउनवर्ड ऑफ होती है। तो आपने सिर्फ इंक्रीजिंग वॉल्यूम का लफ्ज बोला है, उसके साथ आगे की बात नहीं बताई। मैंने क्या किया है इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ? आपने मुझे कहा है कि जब कैंपेन एंड होगी तो गैप बार लगेगा डाउन बार में या अप बार में, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं इंक्रीजिंग वॉल्यूम। जब कैंपेन एंड होती है उसके बाद हम ये देखते हैं कि गैप बार डाउन बार लगी है या अप बार लगी है। हाँ ठीक है। और उसके अलावा हम इंक्रीजिंग वॉल्यूम देखते हैं। ये लफ्ज आप बोलते हुए आगे गए। हाँ बिल्कुल, आगे बताओ। तो अब ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम के अंदर 2 चीजें होती हैं, या तो वो जो है मार्केट ऊपर की तरफ अब क्लोज हो रही होती है, बेरिश कंडीशन होती है, या बुलिश कंडीशन होती है। ये चीज नहीं आपने बताई इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ कौन सी कंडीशन होती है। आपका सवाल है कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम क्या होता है, उसकी कौन सी कंडीशन होती है? इंक्रीजिंग वॉल्यूम का तो मुझे पता है ना, इंक्रीजिंग तो होता है ना, एक हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, फिर हाई वॉल्यूम है, ठीक है ना। मुझे ये बात समझ में नहीं आई है कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ जो ऊपर, एक मिनट रुको। आप कह हमें बाहर आएगा, रुको आप कह रहे हो एक रेंज है, रेंज के बाद आप अच्छा दो कंडीशन है। रुको फुरकान, मैं आपके सवाल को दोहरा देता हूँ। आप ये कह रहे हो कि यार ये रेंज है, 2 तरह से रेंज है, ये रेंज चल रही है मार्केट में, ठीक है। आप ये कह रहे हो यहाँ हमने सेल देखना है, एग्जाम्पल इसमें बाय देखना है, ओके।
सेल में असल में ये रेंज या लेवल्स के ऊपर का मतलब ये होता है कि मार्केट कंपेन चला रही है। कंपेन चलाने का मकसद ये होता है कि मार्केट ने फैसला करना है ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है फुरकान, अब मार्केट ने क्या करना है, अगर मार्केट ने सेलिंग पे जाना है तो मार्केट क्या करेगी, इस लेवल को इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगी। ठीक है, फिर इसी लेवल तक रिटेस्ट करेगी। क्यों करेगी, ये पहले था सपोर्ट लेवल, जब ये ब्रेक किया तो अब ये बन गया रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट इसको ऊपर नहीं जाने देगी। इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन आएगी अप थ्रस्ट। ठीक है, फिर आएगी एक बड़ी इंडिकेशन आएगी नो डिमांड, इसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से ब्रेकिश किया था, एक हमने यहाँ ऐसा रखा, ठीक है, और यहाँ से ट्रेड पकड़ ली। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट कहाँ तक जा सकती है। दूसरी प्रेडिक्शन है कि मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है। हमें पता लगा कि मार्केट का अगले लेवल यहाँ पड़ा है। हम क्या करते हैं, मार्केट ने हमें पता है ऐसे जाना है, अपना हाई लो बना के नीचे जाना है। ठीक है, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी। हमें पता लगा कि मार्केट ने यहाँ तक आना है, हमने यहाँ टीपी रख दिया। इसका मतलब ये होता है कि बात का तो होता है कि अगर सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसको हिट करके वापस आ सकती है, तो हमारा प्रॉफिट जो हमने बनाया वो लॉस में ना रिकवर हो जाए। हम क्या करते हैं, यहाँ तक अपना टीपी लेते हैं और ये हमने ऐसा रखते हैं। अगर मार्केट खुदा ना खासा रिवर्स भी हो गई तो हमारा ये लॉस हो और ये प्रॉफिट हो जाए, हम ट्रेड से बाहर। अब मुझे ना बात क्लियर हो गई है। आप, मेरा जो सवाल था वो मैंने बेसिकली नोट करने में वो हुआ था। चलें, आपने अगली चीज है, अब जो बात क्लियर हुई है वो ये है कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ वो जो है डाउन बार मारेगा या इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ अप बार मारेगा। हाँ, मैंने ये कंडीशन 2 अलग अलग लिख दी। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ होगा। उसके बाद फॉलिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइसिंग के साथ इसको टच करेगी। अच्छा, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट पहले साइन इस कैंपेन को एंड करेगी अब्जॉर्प्शन के साथ या वाइड स्प्रेड अप बार के साथ। उसके बाद इसको क्या करेगी, टेस्ट करेगी। पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस लेवल, इस रेजिस्टेंस लेवल बन गया सपोर्ट लेवल। मार्केट ने फिर ऐसे अपना हाई लो बना के ऊपर जाना है। ठीक है, इसी तरह हमें देखना है कि मार्केट का प्रॉफिट कितना हो सकता है। वो हम नेक्स्ट लेवल तक या नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो एरिया रेंज तक देखेंगे कैसे। वरना क्लियर हो गया? किसी का कोई और सवाल? सर मेरा सवाल है कि हम भले सेल की ट्रेड में हो या बाय की ट्रेड में हो, हमने लेवल मार्क किए हैं और लेवल मार्क हमें हेल्प करते हैं कि हमें एसएल और टीपी कहाँ रखना है। तो वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं कि क्योंकि वो लेवल्स ही बता रहे होते हैं कि मार्केट इन जगहों पे टच कर चुकी है, तो हम रेफरेंस के तौर पे अपने जो करीबी लेवल होता है उस पर टीपी या अपना एसएल सेट कर लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि फर्ज करें कि आपने एक फिगर है जो आपने मार्क की हुई है, वहां आपने अपना टीपी रख दिया उससे थोड़ा सा ऊपर, और मार्केट आई आपके टीपी को छुए बगैर एकदम से ऊपर चली गई, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इसने प्रीवियस हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री का डेटा है वहां तक तो आएगी, लेकिन मार्केट उससे ऊपर ही निकल गई एकदम। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें, मैनुअल मतलब मूव करें या क्या करना होगा? क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल चीजें तो हो जाती हैं ना कभी तो हुआ होगा ऐसा। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको ना बता दूं, ये काफी एडवांस सवाल है कि सिंपल चीजें समझ आ गई कि मार्केट जब बैठते हैं तो ये चीजें होती हैं। तो इसका एक ओवरकम तो ये निकलता है कि आप बिल्कुल भी मतलब आप ये समझ लें बहुत ही क्लोज लेवल्स लगाएं आप, फिर आप बीच में गैप ना दें, यानी छोड़े ही ना आप किसी को, फिर तो बचत है, एक कोई चांस बनता है बचत। मैं आपको बता दूं क्योंकि आप आईटी के वो फील्ड में आप ये बड़े अच्छे समझेंगे। अच्छा, मार्केट ना, इसमें आप ये देखो कि मार्केट क्या करती है, मार्केट अपने जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है ना उसको लेके चल रही होती है। इसको कहते हैं, एक होता है बैकग्राउंड, एक होता है फोरग्राउंड। क्या मैंने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड। अच्छा, मार्केट हमेशा अपने फोरग्राउंड को बैकग्राउंड के मुताबिक फोरग्राउंड बनाती है। क्या मैंने मार्केट हिस्ट्री के हिसाब से फ्यूचर डिसाइड करती है। हिस्ट्री के हिसाब से फ्यूचर डिसाइड करती है। अच्छा, मार्केट ने करना क्या है? अच्छा, मार्केट हम तो बैठे थे कि मार्केट इस लेवल तक आएगी। हम क्या बैठे थे कि मार्केट इस लेवल तक आएगी, लेकिन ऐसा होता ही है कि मार्केट में ये पड़ा होता है कि ऑर्डर फ्लो का एरिया या रेंज एरिया जी। मार्केट यहाँ रेंज कराना शुरू कर देती है दोबारा। लेवल तो भी हमारा दूर था, समझ आ रही है? तो हम ये देखते हैं कि हमारा टीपी फिर ये लेवल नहीं बनता, हमारा टीपी कहाँ बनता था, यहाँ पर। समझ आ गई?
फिर हम जी। अपना टीपी यहाँ क्यों लगाएंगे? हमें पता है कि जिस इस बैकग्राउंड में भी रेंज है, ठीक है, तो आगे भी मुझे मार्केट तंग कर सकती है, तो मैं क्या करूं, ऊपर ऊपर यहाँ ऐसा कि अपना ये प्रॉफिट बना के साइड पे हो जाऊं, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है ये कीचड़ है, इस कीचड़ से मैंने बचना है। तो हारिस आपके सवाल समझ आ गया अब आपको? ठीक है, लेकिन अगर रेंज के फौरन बाद मार्केट ने शेक आउट मारा और ऊपर निकल गई तो हाँ फिर हाँ, हम क्या करेंगे? तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, तो हम यहाँ तक अपना प्रॉफिट लेके साइड हट जाएंगे मार्केट अच्छा, आप कह रहे हैं टीपी मूव कर देंगे थोड़ा टीपी मूव कर देंगे, ऊपर? बराबर है, हाँ बिल्कुल, हाँ सही हो गया, सही हो गया। ठीक है, स्मार्टनेस दिखाने, क्योंकि ये बड़ी एफिशिएंट मार्केट है, ये इसमें बहुत एफिशिएंट होके काम करना पड़ता है। तो अच्छा टीपी आसिम जो भाई, मूव ये करेंगे वो फर्ज तो करें कि मैनुअली करेंगे ना? मैंने मैं भी वही उसी पे आ रहा था कि आसिम भाई, हम्म, इसमें आप थोड़े से एडवांस ऑप्शन होते हैं MT4 में, कि फॉर एग्जांपल आप अपनी डेस्क से अवे हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, आपका मोबाइल पे भी वो कॉन्फ़िगर है सिम अकाउंट, तो कोई ऐसा कोई अलर्टिंग मैकेनिज्म है कि फर्ज करें आपका टीपी करीब हो तो वो आपको अलर्ट कर दे, या मतलब आप उसको मूव कर सकें, या मतलब एक दफा जो लग गया वो लग गया? हम्म, ऐसा तो सवाल दोबारा रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूँ कि बाज दफा आप अगर अपनी डेस्क पे अवेलेबल नहीं है या लैपटॉप के सामने नहीं है, तो हम्म, कभी एकदम से मार्केट में तेजी आ जाती है, आप फर्ज कर लें बाहर गए हुए हैं सौदा लेने के लिए, अब हम्म, आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल पे भी आपने सेम अकाउंट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक आप है, उसको देख रहे हैं, लेकिन मेन जो ट्रेडिंग VSA वगैरह इंटीग्रेशन वो आपके लैपटॉप पे है, तो अगर आपने ऐसी सूरत हाल में अपना मैं बताता हूँ, टीपी मूव करना हो। मैं खुद ऐसे करता हूँ। हाँ। अरे ये टीपी जो है ना, ये जो ट्रेड सेटअप है, ये आपको हम्म, ट्रेड लेने से पहले चीजें देखनी पड़ती हैं। जी जी। जो नेक्स्ट सेशन है हमारा भी स्टार्ट होने वाला है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइव मार्केट में किस तरह से हम इस चीजों को देखकर अपना SLTP पहले ही हम सेट कर देते हैं। ये नहीं है कि हम पहले ट्रेड लगाएंगे फिर हम देखेंगे कि कहाँ चीजें पड़ी हैं। हाँ, वो तो रोटेट आपने TPSL लगाकर ही अंदर एंटर होना है, एंटर होना उसके है, तो बगैर तो ये पॉसिबल चीजें है। आपके वहां आप, क्योंकि हमने ये चीजें वेल प्लान होके पहले ही डिसाइड कर ली थी। ठीक हो गया। ठीक है हरीश, किसी का और कोई सवाल? 9-10 पॉइंट सबने नोट कर लिए, सबको समझ आ गई? अच्छा, अच्छा, ये एक यहाँ पे ना आसिम एक भाई। छोटी सी बात और है। वन बाय वन बोले। आपने हाँ, हाँ आपने बोला कि ये क्या कहते हैं, हाई वॉल्यूम के साथ जो है वो उसने गैप बार मारेगा नीचे, इस वाली हमने एग्जांपल में जो व्यू था, हाँ, हाँ, और उसके बाद जो है डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ राइजिंग प्राइस लेगा। ये हमेशा से ऐसा होगा कि हमेशा डिक्रीजिंग हमेशा वॉल्यूम के साथ हमेशा ऐसे होगा, जो हाई प्राइस लेगा? हमेशा ऐसे होगा, हमेशा ऐसे होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, अच्छा, अगर ऐसा यानी नहीं कि होगा, ये जरूरी चीज है। हाँ अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल गैप बार से मारा और आगे उससे ज्यादा से ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या, मार्केट राइजिंग आप वॉल्यूम ऊपर ही जाएंगे। ऊपर जाएगी, मार्केट इंडिकेशन सही नहीं दे रही है, हमारा ट्रेड सेटअप नहीं है। जो ट्रेड सेटअप मैं बता रहा हूँ, आपने पिन पॉइंट उसके मुताबिक चलना है। नहीं, अगर वो वॉल्यूम ऊपर जा रहा हो हाई, यानी कि राइजिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइसेस, तो फिर हम अपवर्ड की ट्रेड ले सकते हैं या ना ले? नहीं, उस टाइम हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि लेवल या रेंज को ब्रेक करना, उसके बाद हम मार्केट में एंटर होते हैं, वरना हम मार्केट में एंटर नहीं होंगे। ओके, सही है। इसका मतलब अच्छा, है ये कि कौन से चार्ट के ऊपर हम लोग करेंगे ज्यादा प्रैक्टिस? जो आपका फेवरेट है, H4 में, M5 में, ये M15 में, मल्टीपल टाइम फ्रेम जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। आप D1 से शुरू होंगे और M1 तक ये सारा एनालिसिस करेंगे पहले। सही है। सही है। ठीक है, लेकिन अच्छा मैंने आज ना ये चीजें देखी हैं आसिम भाई, तो हम्म, उनमें बड़ा डिफरेंस होता है। एक जगह पे मिसाल के तौर पे M1 हाँ, में मुझे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिला, इससे ठीक यही है। तो चीज है अब ना, मार्केट क्या करती है, मैनिपुलेट करती है। इसलिए मैं कहता हूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की जो पावर है ना, ये आपको क्लियर पिक्चर बता देती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुन ले। M1 के अंदर मुझे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल रहा है, अच्छा, लेकिन D1 में पिंक वॉल्यूम नजर आ रहा है। वही हम्म, ये मेरी आज की प्रैक्टिस है, मैंने काफी की है प्रैक्टिस। 5 घंटे आज मैं लगा रहा हूँ, चीजें इंशाल्लाह देखता रहा हूँ। 5 घंटे बहुत कम होते हैं मार्केट को, मैं डेली 8-10 घंटे मैं नहीं खुद नहीं, देता मैं हूँ। कहने ठीक का है, मकसद है तो कि मैं आपने आज प्रॉपर बैठा हूँ, बहुत चीजें अच्छा किया देखी हैं मैंने। फुरकान, बहुत अच्छा किया है। मुझे खुशी हुई है आप प्रैक्टिस में आ गए हैं, और आपका यकीन बढ़ता जाएगा ऐसे ही, क्योंकि इस मार्केट में हाँ, कॉन्फिडेंट है तो ट्रेड है, जहाँ कॉन्फिडेंट नहीं है ट्रेड नहीं है। आपको सही है। जितना चीज़ों को बेहतरी समझ आएगी, आप उतना ही मार्केट को बेहतर से समझोगे इंशाल्लाह। ओके, अच्छा आसिम भाई, एक ट्रेड पे मल्टीपल TPSL लगा सकते हैं या
पहला टीपी ये होगा, दूसरा ये होगा, या आपने एक ही वक्त में एक लगाना है? नहीं, एक आप लगाएंगे और उसको आप चेंज कर सकते हैं बाद में। फॉरेक्स मार्केट मैंने आपको एक टिकट बना के दिखाई थी, फॉरेक्स की टिकट, उसमें एक बार ही चीजें कर सकते हैं, उसके बाद चले ठीक ठीक है, उसका मैनुअली लगाया जा सकता है, चेंज कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं, लगाते एक ही हैं। ठीक है, और कोई सवाल? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा लगा होगा और आप इंशाल्लाह मेरी जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपने एज इट पिन पॉइंट इसी के ऊपर चलना है, इससे फायदा हो। क्योंकि मैं आपको एक बात कहता हूँ कि गुड फॉलोअर इज अ गुड लीडर। आपने बचपन में आप देखते हैं कि सर ने अगर आपको कहा है ना अलिफ पढ़ो तो आप अलिफ पढ़ते हैं, अगर सर ने कहा है बे पढ़ो तो आप बे पढ़ते हैं। हम ये नहीं पूछते कि अलिफ क्यों पढ़ाया जा रहा है, बे क्यों पढ़ाया जा रहा है। फिर एक वक्त आता है जब हम ये तक सारी कहानी पढ़ लेते हैं तो हमें ये लगता है कि फिर हम खुद अल्फाज बनाना शुरू कर देते हैं इन पूरी अल्फ़ाबेट से। हमें ये पता लगता है कि अगर उस्ताद की उस अलिफ पर हमने अमल ना किया होता तो आज हम अल्फाज बनाने के काबिल ना होते। इसी तरह जब भी आप कोई भी चीज़ नया सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जैसे सर कह रहा है आपने वैसे ही चलना है। फॉर द टाइम बीइंग आपको समझ आता है कि वो अलिफ जो था दरअसल वो पैरवी लाजमी थी। आपने एज इट, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि एक ख्याल पैदा होगा ना, वो ख्याल क्या है, सेल का, या एक ख्याल दूसरा ख्याल पैदा होगा बाय का। आपके हमेशा फॉरेक्स में आपके ये दो ख्याल पैदा होंगे, बाय या सेल। यकीन करें एक छोटा सा ख्याल आपका खजाना भर सकता है, ठीक है, या एक छोटा सा ख्याल आपका पूरा का पूरा खजाना खाली कर सकता है फॉरेक्स के मामले में। ठीक है, वो ख्याल कैसे पैदा होगा, जब आपने एक ट्रेड प्लान बनाया हुआ होगा, आपने डिसिप्लिन के साथ चीजों को लेके चल रहे होंगे। क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारे कामयाब ट्रेडर हैं, आप भी बन सकते हैं, लेकिन आपने डिसिप्लिन के साथ काम करना है। डिसिप्लिन के साथ जैसे मैंने समझाया है कि 10 पॉइंट्स एज इट आपने करना है। अब इसके बाद मैं आपको रियल मार्केट में दिखाता हूँ, जो स्ट्रेस सेटअप मैंने समझाया वहां हम तलाश करेंगे। ठीक है, तब तक ये आज का ये हमारा जो सेशन है ये वाला एंड होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।